शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तात्या टोपे के बारे में। और तात्या टोपे की क्या खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई उनकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई थी। ये आज तक एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की मौत को लेकर दो झगड़े हैं, जो दो धाराएं हैं, वो अलग अलग बटे हुए हैं। तात्या टोपे के पौत्र विनायक राव ने उनके फांसी की बात को पूरी तरह से नकार दिया है। विनायक राव ने बताया कि हमारे चाचा जी पराग टोपे ने रिसर्च किया था। पराग टोपे उनके चाचा जी हैं और उसमें दादाजी के जीवन की पूरी कहानी लिखी हुई है। उनका कहना है, मतलब दादाजी मतलब तात्या टोपे। उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि तात्या टोपे को कभी पकड़ा ही नहीं जा सका था, बल्कि उनकी मौत छापामार युद्ध में शहादत से हुई थी। विनायक राव के मुताबिक तात्या टोपे की मौत 1 जनवरी 1859 को युद्ध में लड़ते हुए तोप के एक गोले से हुई थी। राव का कहना है कि तात्या की प्रतीकात्मक फांसी अंग्रेजों की एक जरूरत थी, डर कि भाई इसको हमने खत्म कर दिया, जिसके बिना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का अंत कठिन था। उनके मुताबिक अंग्रेजों की इस प्रक्रिया के नाट्य रूपांतर में नरवर के राजा ने एक नरबलि देकर गोरे अंग्रेजों की सहायता की थी। अब इस बात का प्रमाण इससे भी मिलता है कि फांसी लगे व्यक्ति की आयु 55 वर्ष की बताई थी, जबकि उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उस वक्त तात्या की उम्र 45 से 40 वर्ष की होनी चाहिए थी। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्यूजन है यहाँ पे। हालांकि 1857 से जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके चलते ही 90 साल बाद भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। कुछ लोग का मानना है कि अंग्रेजों के जागीरदार की अपने अपने हितों की लड़ाई थी। अभी एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि भाई वो शेर थे, महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है उन्हें। कहा जाता है कि बाईजाबाई सिंधे ने विद्रोह की तैयारी की थी और कई शासक युद्ध में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तात्या टोपे पेशवा की सेवा में थे। उन्हें सैन्य नेतृत्व का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी कोशिशों के चलते उन्होंने ये हासिल कर लिया था। 1857 के बाद वे अपने आखिरी पल तक लगातार युद्ध में ही रहे और फिर यात्रा करते रहे। तात्या टोपे के वंशज और तात्या टोपे का ऑपरेशन रेड लोटस के लेखक पराग टोपे के मुताबिक बाईचाबाई सिंधे इस विद्रोह के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। तात्या टोपे को कई भूमिकाओं में रखा जा सकता है। वे नाना साहब की दोस्त, दीवान, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जैसे पदों पर रहे हैं और उनकी योजनाएं काफी कामयाब रही थी हमेशा। दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाकों में भी अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सेना को पूरी तरह से संभाला था और इसको साबित करने वाले प्रमाण मौजूद हैं। इसमें सैनिकों की नियुक्ति, उनका वेतन, प्रशासन, उनकी योजना, सब तात्या टोपे ही देखा करते थे। और झांसी की लड़ाई में तो उन्होंने मदद किया ही किया था। जो तात्या टोपे थे, उनके जीवन की एक अहम घटना थी। कानपुर के नज़दीक कालपी से तात्या टोपे अपनी सेना के साथ तेजी से झांसी की ओर बढ़े थे। एक बार विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी यात्रा वृतांत माझा प्रवास में लिखा है कि इस युद्ध में तात्या टोपे की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन तात्या टोपे ये युद्ध नहीं जीत सके थे। उनके शस्त्रों पर भी ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस युद्ध ने झांसी के लोग और वहाँ के लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया था। जब पेशवा झांसी पर कब्जा करने में नाकामयाब रहे, तब रानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और ये लोग ब्रिटिश सेना को चकमा देकर कालपी की ओर बढ़े थे।
कालपी में भी झांसी की रानी और तात्या टोपे के ब्रिटिश सैनिकों से भिड़ंत हुई थी, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद उनकी सेना ग्वालियर की ओर बढ़ी और जब ग्वालियर की सेना हार गई तो ग्वालियर के राजा ने धौलपुर के रास्ते आगरा जाकर शरण ली और ग्वालियर की सारी शाही संपत्ति पर कब्जा जमाकर तात्या ने इससे सैनिकों को वेतन दिया। जब ब्रितानी सैनिकों को मालूम हुआ कि पेशवा झांसी की रानी और तात्या टोपी ग्वालियर में हैं, तब वे ग्वालियर की ओर बढ़े। 17 जून 1858 को ब्रितानी सैनिक ग्वालियर के नज़दीक पहुंच गए थे। यहाँ पर झांसी की रानी अंग्रेजों से सीधे युद्ध में लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। और फिर तो युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य था वही बदल गया था। तात्या टोपे और बांदा के नवाब अली बहादुर सब ग्वालियर से लापता हो गए और इससे पहले 10 जून को रानी लक्ष्मीबाई और अली बहादुर को पकड़ने पर ब्रिटिश सेना ने 10-10 हज़ार रुपये के इनाम घोषणा की थी। बाद में तात्या जी के ऊपर भी उन्होंने इनाम की घोषणा कर दी थी। राव साहब ने आत्मसमर्पण की पेशकश की, लेकिन ब्रितानी अधिकारियों ने उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने की स्थिति में किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया था। अली बहादुर ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें इंदौर में पेंशन के साथ भेजा गया, पर तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा था। ग्वालियर से निकलने के बाद तात्या टोपे ने अपने आप को चालाकी से बचाते रहे थे। ऐसा लगता है कि वे पहले राजपूताना गए, फिर मालवा और थोड़े समय गुजरात में भी रहे। ग्वालियर से निकलने पर वो मथुरा गए और उसके बाद राजस्थान, फिर पश्चिम की ओर गए और वहां से दक्षिण की ओर। तो वे अपनी यात्राओं की दिशा बदलते रहे। वो बूंदी चिला भी गए, वहां से भिलवाड़ा गंगापुर गए और वहां से वापसी करते हुए मध्य प्रदेश झालरा पाटन पहुंचे। तो यात्राएं काफी की उन्होंने, आदिवासियों के साथ भी रहे, पर ब्रिटिशों के साथ संघर्ष उनका हमेशा चालू रहा। एक किताब प्रतिभा रांडे ने लिखी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में, तो वहां पे उन्होंने उनके अंतिम दिनों का जिक्र किया था। राव साहब जम्मू के नज़दीक थे, तब भीमराव नाम के एक आदमी ने ब्रिटिशों को उनकी सूचना दे दी और वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये भी उनकी किताब में मिलता है और उन पर कानपुर में मामला चला। कोई आरोप साबित नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें बिठूर में पेशवाओं के महल के सामने 20 अगस्त 1862 को फांसी दे दी गई। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। वहीं तात्या टोपे के ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में थे, तब उनकी मुलाकात नरवर के राजा मानसिंह से हुई थी और मानसिंह ने उनके बारे में जो जानकारी थी ब्रिटिश को दे दी। तो 7 अप्रैल 1869 तात्या टोपे को शिवपुरी लाया गया। तो अब देख रहे हैं अलग अलग तारीखों में अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो उन्हें सिपरी गांव लाया गया और 10 दिनों के बाद फिर 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। ये भी लिखा हुआ है। और जिस पत्थर पर फांसी दी गई थी वहाँ पे लिखवाया गया था कि 18 अप्रैल 1859 को कुख्यात तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। ऊपर मैंने 69 जो बोला वो गलत बोल दिया मैंने, 1859 है। लेकिन अंग्रेज अधिकारी आट्रम सहित कई लोगों का मानना है कि जिस आदमी को फांसी दी गई वो तात्या टोपे नहीं है। और यह भी कहा गया कि जिसे फांसी दी गई वो बड़ौदा का भाऊ तांबेकर है। दरअसल तात्या टोपे के चलते कई लोगों को फांसी दे दी गई थी। तो सवाल ये है कि उनकी मौत पे एक कॉन्फ्यूज़न बना है हुआ है जो आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ, और ये बात खुद अंग्रेज भी मानते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।